बच्चों, आप सबका हमारे राम सर स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम क्लास 10th के बच्चों को स्टैटिक्स चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में 2025 24 फरवरी 2025 से जो एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं बोर्ड के, उसके लिए स्टैटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। और अगर आप लोगों ने ये वीडियो ध्यान से देखा तो 100% स्टैटिक्स के क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे। इसका मतलब इस वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा, इसे लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आप सबको स्टैटिक्स के जो 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं वो आपको यहां से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यह है कि निम्न बारंबारता बटन का समांतर माध्य लघु विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मतलब दिए हुए आंकड़ों के आधार पर शॉर्टकट मेथड से मीन फाइंड करना है। इसमें दिया गया है वर्ग अंतराल, क्लॉज इंटरवल। क्लॉज इंटरवल क्या है? 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। और क्या दिया है? बारंबारता फ्रीक्वेंसी 5, 18, 22, 30, 16 और 9। अगर इन सब का हम सम कर लें तो ये टोटल कितना आता है? 100। ये आपकी फ्रीक्वेंसी का सम हुआ, बारंबारता का कुल योग हुआ। अब जब हमें क्लॉज इंटरवल दिया हो और फ्रीक्वेंसी गिवन हो, वर्ग अंतराल दिया हो, बारंबारता दिया हो, तो हमें मध्यमान निकालना पड़ता है। और मध्यमान निकालने के लिए इस वर्ग अंतराल में जो पहले की संख्या होती है इसे हम लोअर लिमिट कहते हैं, निम्न सीमा कहते हैं। और जो दूसरी वाली संख्या होती है जो बड़ी होती है उसे हम अपर लिमिट और हिंदी में उच्च सीमा कहते हैं। इसे हम लोअर लिमिट को L1 और अपर लिमिट को L2 से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी तो बात समझ में आ गई होगी। अब मध्यमान निकालने के लिए मैंने फार्मूला बताया, मध्यमान इज इक्वल टू मध्यमान x, क्योंकि हमने इसको x से यहां पे लिया है, इसलिए मध्यमान x इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपान 2। L1 क्या है? निम्न सीमा। L2 क्या है? उच्च सीमा। अब बात करते हैं हमें शॉर्टकट मेथड का फार्मूला क्या यूज होगा। उस शॉर्टकट मेथड का मीन निकालने का फार्मूला है a प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। अब यहां पर a क्या है? एज्यूम, हमारा जो है कल्पित माध्य, एज्यूम मीन, कल्पित माध्य एज्यूम मीन। तो a एज्यूम मीन हमें एज्यूम करना होगा, और ये a एज्यूम कब होगा? जब हमारा मध्यमान प्राप्त होगा। दूसरी चीज यहां पर d क्या है? विचलन, डेविएशन। विचलन इंग्लिश में डेविएशन। और डेविएशन निकालने के लिए क्या होता है? x माइनस x क्या है? जो मध्यमान निकलेगा, और जो हमारी a की वैल्यू, ये जो कल्पित माध्य हमारा एज्यूम मीन निकलेगा वो। तो हम चलिए, ये इतना चार्ट आपको बना था उसको समझा दिया। अब इसके आगे हम समझाते हैं। अब यहां पर जैसा कि फार्मूला L1 प्लस S2, तो 5 प्लस 15 कितना होता है? 5 प्लस 15 20। 20 को 2 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा? 10। इसी प्रकार से 15 प्लस 25 आपका कितना हो जाएगा? 15 प्लस 25 40 हो जाएगा। और 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20। 25 प्लस 35 इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 60। 60 को 2 डिवाइड कर दीजिए तो 30। इसी तरह से 40, 50 और 60 हो जाएगा। ये चीज तो समझ में आ गया होगा सबको। अब आगे हम इसमें एज्यूम कैसे करेंगे। यहां पर 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी चीजें हैं। अगर ये नंबर्स ऑड में हैं, फॉर एग्जांपल यहां पर ये 6 की जगह पे 7 होता, तो हम क्या करते? 3 नीचे के छोड़ते, 3 ऊपर के छोड़ते, जो बीच का मिलता उसको हम एज्यूम मीन मान लेते। बट यहां पे ऐसा नहीं है। यहां 6 नंबर है तो 6 को हम पहले इन सबको ऐड करें और 6 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा? एज्यूम मीन। अब यहां पर 10 20 30 30 30 60 60 और 40 100 150 150 150 150 150 प्लस 60 210। अब 210 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 6 से। अब 200 को जब हम
210 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 के टेबल सीधे डिवाइड कर दीजिए, 6 3 जो 18 होता है, अब कितना बचेगा 18 प्लस 3 21 होता है, 3 30, तो 6 5 जो 30 मतलब 35। तो यहां पर 35 कहां पे मिल रहा है 40 में, यही आपका एज्यूम मीन हो जाएगा और ये एज्यूम मीन ए की वैल्यू 30 आ जाएगी। ये चीज तो क्लियर हो गया ना। एज्यूम मीन कैसे निकला, क्लियर हो गया। कल्पित माध्य कैसे निकला, जब कल्पित माध्य आपके क्लियर हो गया, एज्यूम मीन आपका क्लियर हो गया, तो यहां से 50% आपकी व्यवस्था कंप्लीट हो गई। अब हमें निकालना है डिविएशन, विचलन। डिविएशन कैसे निकलेगा, d इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब x क्या है 10, a क्या है 30, 10 में 30 घटाओगे तो माइनस का 20 बचेगा, यहां पे हम लिख देंगे -20। 20 में जब 30 घटाओगे तो कितना बचेगा माइनस का 10। फिर ध्यान दें 30 में 30 घटा दिया, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। मिस्टेक ये हुआ कि 30 नहीं 40 है, हमने यहां पे 30 लिख दिया, बताया आपको 35, और 35 किस में मिला है 40 में माध्य, तो यहां पे 40 है, और जब 40 में तो 10 माइनस 40 मतलब देखिए d इक्वल टू, जैसे पहला पार्ट हम निकाल देते हैं 40 में 10 माइनस 40 मतलब x माइनस a, x की वैल्यू है 10 और d की वैल्यू है a की वैल्यू है 40, तो 10 माइनस 10 40 इज इक्वल टू -30 हुआ। तो एक तो हमने आपको यहां पे सॉल्व करके बता दिया, तो ये माइनस का 30। अब 20 माइनस 40 माइनस का 20, 30 माइनस 40 माइनस का 10, 40 माइनस 40 0, 50 माइनस 40 10 आ गया, और 60 माइनस 40 20 हो गया। ये चीज क्लियर हो गई। अब यहां पर करने के लिए हमारे पास दूसरा है फ्रीक्वेंसी इंटू डिविएशन, जिसको हमने शॉर्टकट में लिख दिया है FD, F फॉर फ्रीक्वेंसी, D फॉर डिविएशन, मतलब बारंबारता और विचलन का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहां पर बारंबारता का 5, ये क्या 30, 5 के 15 -150, फिर 18 इंटू 2, 18 2 जा 18 दूना 36 360, फिर 22 इंटू 10 -210 220 हो गया। इसके बाद 30 इंटू 0 0 हो गया। इसके बाद 16 इंटू 10 160, फिर 9 इंटू 20 9 2 18 180। अब ये दो पॉजिटिव के हैं और ये 3 निगेटिव के हैं, इनको आपस में ऐड कर लो 0 0 0, और ये 5 और 6 11 11 और 2 13, 6 2 8 5 13 का 3 कैरी आउट 1 1 1 2 2 3 4 5 5 2 7, तो माइनस का 7 30 आया, और प्लस का 0 और 6 8 14 और 1 1 2 1 3 340 आया। अब इन दोनों में जो आएगा सिग्मा FD बराबर, ये बड़ा है कि ये, आपने देखा कि -730 बड़ा है और 340 छोटा है, तो माइनस वाला साइन लगेगा। यहां पे 0 बचा, अब 13 में 4 गए तो कितना बचे 9 4 13, यहां पे 6 में 3 गए तो कितना बचेगा, 6 में 3 गए तो 3 बचेगा, 390। इसका मतलब 390 आपका माइनस का बचा, साइन क्या लगेगा माइनस लगेगा। अब यहां तक आपने सारणी का पूरा काम, टेबल वाला पूरा काम कंप्लीट कर लिया, क्लियर। अब हम इस फार्मूले को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो फार्मूला क्या है हमारा, फार्मूला हमारा है मीन बराबर m बराबर a प्लस सिग्मा FD अपान सिग्मा F। तो a की वैल्यू कितनी है 40 प्लस सिग्मा FD की वैल्यू क्या है -390 अपान सिग्मा F की वैल्यू क्या है 100। 0 0 कैंसिल हो गया, आगे बढ़ो 40 प्लस माइनस हो जाएगा, 10 से 39 को डिवाइड करो तो 3.9 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करें तो हमारा मीन m इज इक्वल टू कितना आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ऐसे नहीं आता, तो ऐसे देखो 40 के आगे 0 लगाएंगे और यहां पे हम किससे डिवाइड करेंगे 3.9 से। 10 में 9 गया 1 पॉइंट, यहां पे 9 बचा, 9 में 3 गया 6, और यहां पे 3 36.1, तो हम इसको क्या लिखेंगे 36.1, ये आपका मीन आ गया।
यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, मतलब मीन की जो वैल्यू आपकी आई वो कितनी आई, 36.1 आई, ये आपकी वैल्यू हुई। और ऐसे ही कोई भी शॉर्टकट मेथड से अगर स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बच्चों इसी प्रकार से शॉर्टकट मेथड का क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो थैंक यू।